सभी बोले इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा लगाए रखना। एक बार सभी प्रेम श्री श्री राधे राधे, जय राधे राधे। अरे भैया आपसे ज्यादा तो आवाज मेरी आ रही है ना, आप इतनी जनसंख्या में बैठे, दोनों हाथ भागे भागे भागे। ये हुई बात। देखिए आज बड़ा ही सुंदर भगवान बाल कृष्ण लाल का आप हम सभी जिस प्रकार वर्षों पहले श्री राम वृंदावन और मथुरा में ठाकुर जी का जन्म उत्सव मैया यशोदा और बाबा के द्वारा मनाया गया था, आज आप हम सभी का बड़ा सौभाग्य है, आप सभी साक्षात हम ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे। तो एक बार जोर से बोले नंद के लाला की, नंद के लाला की। और देखिए जो ठाकुर जी की बधाई में सबसे पहले जो हमारे ठाकुर की जो बधाई आई है, एक बार सभी जोरदार तालियां बजाएंगे हमारे रुद्रानंद यादव जी के लिए, जो 501 रुपए से ठाकुर जी की बधाई देते हैं। जन्म उत्सव की बधाई में 501 रुपए बधाई देने के बाद जोरदार तालियां बजाइए। सर्वप्रथम बधाई है ठाकुर जी की। अगर आप भी ठाकुर जी की बधाई देना चाहें तो दे सकते हैं। एक बार सभी जोर से बोले नंद के लाला की, नंद के लाला की जय। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करना मृणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, ब्राह्मण समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्त जनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से बंदन प्रणाम करते हुए आज चतुर्थ दिवस की पावन बेला में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। यही भाव लेकर कथा में प्रवेश करेंगे। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। प्रभु हमारे जीवन में आपकी इतनी कृपा रहे कि अंत समय तक हमारी ये जिह्वा आपका नाम गाती रहे, आपको पुकारती रहे। कल हमने सुना था भीष्म पितामह ने अंत समय भगवान के दर्शन किए, भगवान का नाम लिया, तो भगवान के परम नाम के लिए गए, क्योंकि अंतमति सो गति। अंत में जो भाव हमारे मन में होगा वैसे ही हमारी गति होगी। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु अंत समय तक, मरते समय तक प्रभु मैं आपका नाम गाता रहूं, आपको पुकारता रहूं। ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भगवान की भक्ति जीवन में आ जाए। आप कभी विचार करना, इस संसार में जितनी भी वस्तु हमारे पास है वो क्या हमारी अपनी है? कभी सोचना। आप देखो घर में पैसा रुपया तो क्या वो हमारा है? क्या आपका है? लेकर आए थे आप? नहीं है। आप सोचो घर आपका है तो क्या जब जन्म हुआ था तो साथ में घर लेकर आए थे? नहीं, तो वो भी आपका नहीं है।
आप सोचो ये परिवार आपका है तो क्या संग में आया था, अकेले ही आए थे तो परिवार भी आपका नहीं है। संसार की एक एक वस्तु के बारे में सोचना कि ये क्या आपकी है तो पता लगेगा ये भी हमारी नहीं है। फिर अंतिम बात आई इस देह की, इस देह के बारे में सोचना ये क्या आपकी है, ये भी आपकी नहीं है, ये भी उस परमात्मा ने दी है। ये जो शरीर है ये भी परमात्मा ने दिया है। फिर विचार करो संसार में आपके पास जो अपना है ऐसा कुछ है क्या जो आपका अपना है जिसे कह सको ये मेरा है? कुछ भी नहीं है। जितनी भी चीज संसार में आपके पास है सब परमात्मा की दी है, कुछ भी यहाँ अपना नहीं है। यदि यहाँ पर कुछ अपना है जो हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं तो वो केवल मात्र हमारा मन है, हमारा अंतर आत्मा, हमारा हृदय है जो हमारा अपना है, जिसे हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं। और संसार में आप धन वैभव पैसा रुपया कितना भी भगवान को देते रहिए वो थोड़ी आपका है, वो तो उसी का दिया हुआ है। तो महाराज जो भी चीज है संसार में जो हमारा अपना है तो वो केवल हमारा मन है जो भगवान को हम समर्पित कर सकते हैं। अब अपनी चीज केवल एक ही है और एक चीज के साथ जब यहाँ से जाओगे तो फिर क्या लेकर जाओगे? यहाँ से जाने के बाद जिन चीजों को आप अपना कहते हैं ना इनको लेकर नहीं जाओगे, यहाँ से लेकर जाओगे तो अपने कर्मों को लेकर जाओगे। जितने अच्छे कर्म किए हैं, जितना दान किया है, जितना धर्म किया है, जितना भगवान का भजन किया है, ये अच्छे कर्म लेकर जाओगे। और जितने अपराध किए हैं, जितने पाप किए हैं, दूसरों का बुरा किया है, बुरा सोचा है, मन कर्म वचन, देखो कभी ना कभी किसी ना किसी से अपराध हो ही जाता है, तो ये सारे कर्म लेकर जाओगे। तो क्यों ना यही परमात्मा से प्रार्थना कर ली जाए कि हे प्रभु मैं जैसा हूँ मैं आपका हूँ, नाथ में भलो बुरो सो तेरो, मैं जैसा हूँ प्रभु आपका हूँ। बस इतनी कृपा हमारे जीवन में करना कि हमेशा मेरी ये जिह्वा प्रभु आपका नाम गाती है। यदि ऐसा हो गया तो व्यक्ति का जीवन सफल होता है, सफल हो जाएगा यदि भगवान का नाम मुख पर आ गया। और भागवत का जो विषय है वो भी यही है कि भगवान के चरणों तक पहुंच जाना, भगवान की भक्ति जीवन में आ जाए। ये भी श्रीमद् भागवत कथा का मुख्य विषय है। कल सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित से पूछ रहे थे कि राजन भगवान जल्दी किसको मिलते हैं, तब सुखदेव जी ने कहा कि जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति भाव होता है प्रभु उसे ही जल्दी मिलते हैं। कहा भगवान किसी का ज्ञान नहीं देखते, भगवान किसी की जात बिरादरी नहीं देखते, भगवान किसी की पवित्रता नहीं देखते, भगवान किसी की आयु नहीं देखते। बस जिसके हृदय में भाव आ जाए तो भगवान तो उसे मिल जाते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। कहते हैं राजन ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया था। 5 वर्ष का बालक कितना छोटा होता है और उतनी बाल अवस्था में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो ये चरित्र सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हैं। राजा उत्तानपाद जिनकी 2 पत्नियां, एक का नाम सुरुचि और दूसरी का नाम सुनीति। कहते हैं यदि विचार किया जाए
तो हर एक व्यक्ति उत्तान पाद है और हर एक व्यक्ति की दो पत्नियां हैं। उत्तान पाद कौन है? हमारा ये जो मन है ना, यही उत्तान पाद है और इसकी दो पत्नियां हैं। ये जो बुद्धि है, एक शास्त्र की नीति, एक मनमुखी नीति। कभी हम जब कोई गलत काम करने के लिए जाते हैं तो हमारे मन में से एक आवाज आती है कि भैया ये काम ठीक नहीं है, गलत है, इसे मत करो। वहीं से एक आवाज और आती है कि अरे भैया कर लो, कौन देख रहा है। जो गलत कार्य को करने से रोकती है वो शास्त्र की नीति है और जो गलत कार्य करने की आज्ञा देती है वो मनमुखी नीति है। हम बात किसकी मानते हैं? हम बात मानते हैं मनमुखी नीति की, शास्त्र की नीति की बात नहीं मानते। तो राजा उत्तानपाद ने भी यही किया। सुरुचि के कहने पर सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। अब जो सुनीति थी एक गर्भवती थी। अब महाराज घर के बाहर, महल के बाहर एक झोपड़ी बनाकर सुनीति रहने लगी, लेकिन मन में इन्होंने संकल्प ले लिया कि मेरे गर्भ में जो बालक है इसे यशस्वी बनाऊंगी, तेजस्वी बनाऊंगी, संत बनाऊंगी, भगवान का भक्त बनाऊंगी। मन में संकल्प ले लिया। और वास्तव में यदि माँ चाहे तो अपने पुत्र को, अपनी संतान को भगवान का भक्त बना दे, भगवान का दास बना दे। और माँ चाहे तो अपनी संतान को चोर, डाकू, लुटेरा बना दे। क्योंकि बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। जब बालक जन्म लेता है तो एक कोरे कागज के जैसे होता है, उसमें गुण अवगुण कुछ नहीं होते। जो हम सिखाते हैं, जो हम करते हैं, जो वो देखता है वैसे सीखता जाता है। तो माँ चाहे तो भगवान को भक्त बना दे। अब इतनी सारी माताएं बैठी हैं, आप में से भी पूछा जाए कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहती हैं, बेटी को क्या बनाना चाहती हैं। कोई कहेगा डॉक्टर बनाना चाहते हैं, कोई कहेगा इंजीनियर बनाना चाहते हैं, कोई कहेगा साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं। अलग अलग भाव है, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि हम अपने भगवान बेटे को या बेटी को भगवान का भक्त बनाना चाहते हैं। आपसे एक बात कहूं, अपने बच्चे को आपको जो भी बनाना है बनाइए, आपका भाव, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ में अपने बच्चे को सनातन संस्कृति के संस्कार भी दीजिए। आजकल होता क्या है, बच्चे का जन्म हुआ, 4-5 साल का हुआ बालक और बस क्या करते हैं, बड़े स्कूल में डाल दिया और माता पिता कहते भैया अब तो अच्छे स्कूल में बच्चे को एडमिशन मिल गया तो हम तो निश्चिंत हो गए, अब तो पढ़ जाएगा। लेकिन आपको पता है स्कूल में केवल किताबों की विद्या सिखाई जाएगी। आपके घर के संस्कार, आपके सनातन धर्म के संस्कार, आपके घर की संस्कृति, बड़ों का आदर सम्मान करना, ये विद्यालय में नहीं सिखाया जाएगा, ये तो आपको ही सिखाना पड़ेगा। और हम गलती यही करते हैं कि बस स्कूल के, कॉलेज के भरोसे बच्चों को छोड़ देते हैं। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं महाराज बालक हमारी बात नहीं मानता। इसमें कहूँ आपको बुरा जरूर लगेगा, उन बच्चों की गलती नहीं है, इसमें उन माता पिता की गलती है। आपने ध्यान नहीं दिया। बालक 1-2 वर्ष का होता नहीं उसे मोबाइल दिखाने लगते, अब वो जानता भी नहीं है क्या, फिर भी दिखाने लगते हैं। तो गलती किसकी? आपकी है, बच्चों की नहीं है उसमें।
क्योंकि आप चाहें तो अपने बच्चों को महाराज भगवान का भक्त बना सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि कोई महाराज आप पढ़ा लिखा बच्चा कोई भगवान का भक्त ना बने। एक गलती हमारी, हम संस्कार नहीं देते उनको। आप उनको संस्कार दीजिए अपने घर की, अपने सनातन धर्म की, संस्कृति के। आज का जो बालक है ना, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई भी मिल जाए, उससे राधे राधे करो, जय सिया राम करो, तो उनको जय सिया राम करने में, राधे राधे बोलने में शर्म आती है। अच्छा विचार करो, पहले के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन वो सबका आदर सम्मान करना जानते थे। पहले के लोग ज्यादा पढ़े नहीं रहते थे, फिर भी वो अपने देश की संस्कृति को जानते थे। लेकिन आज के लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि आदर सम्मान करना भूल गए, संस्कृति को भूल गए। तो बताइए, इससे अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छा है कि बिना पढ़ा? इससे अच्छा तो बिना पढ़ा व्यक्ति ही बढ़िया है, जो अपनी संस्कृति को समझ रहा है, अपने देश को समझ रहा है, अपने धर्म को समझ रहा है। और जहां तक आपसे कहूं, जिन्हें हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जन्म मिला है, तो एक घर का भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए कि जो भगवान से ना जुड़ा हो, जो राम से ना जुड़ा हो। क्योंकि सौभाग्य से व्यक्ति को सनातन धर्म में जन्म मिलता है। उसके सबसे बड़े सौभाग्य होते हैं जिसको भारत भूमि में जन्म मिले, उससे भी बड़ा सौभाग्य होता है जिसको सनातन धर्म में जन्म मिले। लेकिन यहाँ से कर्तव्य फिर हमारा बन जाता है कि हमें अपने बच्चों को कैसे संस्कार देना है, हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना है, ये हमारा कर्तव्य बनता है। बोलिए जगत जननी मैया की, जगत जननी मात की। बड़ा सुंदर भाव है। माँ मुझे तू अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। बड़ा सुंदर भाव है माँ और बेटे का। ये एक व्यक्ति की माँ के प्रति चरणों में पुकार है। बड़ा सुंदर भाव कहा, माँ मुझे तू अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, ये और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे तू अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, ये और मेरा कोई नहीं। और मेरा कोई मुझे तू अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। मुझे तू अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। फिर सताऊंगा कभी पास बुला ले, फिर सताऊंगा कभी पास बुला ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। फिर सताऊंगा कभी पास बुला ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं।
नहीं जाता, ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता, ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता, ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता। रूठ गया हूँ मैं तुझसे मना ले माँ, गले से लगा ले तो और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे तो अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले तो और मेरा कोई नहीं। और देखिए, ये मेरी माँ, ये किसी माँ का बच्चा है। देखिए, जिनका भी यह बच्चा हो, जिस किसी माता पिता का यह बच्चा हो, मेरा निवेदन है, यह मंच पर है, आप आकर के ले जाएं। इसने लाल शर्ट और ब्लू यानी नीले रंग की जैकेट पहन रखी है। हे माँ, ये बच्चे बड़ी भाग्य से और सौभाग्य से मिलते हैं, तो मेरा सभी से निवेदन है, मेला में आई माताएं अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। हमारे राजू यादव जी अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो आपके सुपुत्र यहाँ हैं, लेकर के जाएं। माँ मुझे तू अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे तू अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। किया है मुझको किसके हवाले, गले से लगा ले और मेरा कोई नहीं। किया है मुझे किसके हवाले, गले से लगा ले और मेरा कोई नहीं। माँ मुझको अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले और मेरा कोई नहीं। मुझको अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले और मेरा सभी का हाथ उठा करके उस माँ के लिए जरा हाथ उठा करके। माँ मुझे तू अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले और मेरा कोई नहीं। मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। अपने अपने मात पिता की एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। यहाँ महाराज सुनीति गर्भवती, कृपया सभी शांति बनाए रखें। सभी माताओं से निवेदन है। देखिए
देखिए सभी शांति बनाए रखें और पीछे जितनी भी लोग खड़े हुए हैं आपसे निवेदन है आप बैठ जाइए। कमेटी के जो सदस्य देख रहे हो कि लोग खड़े हुए हैं जाकर उनको बिठाइए। पंडाल में जितने भी कमेटी के सदस्य हैं आपसे निवेदन है पीछे पर्याप्त जगह है, अभी फिर भी लोग खड़े हुए हैं, आप व्यवस्थित तरीके से बिठाइए सबको। और माताओं से सभी से निवेदन है आप शांति बनाए रखें। एक बार सभी जोरदार जयकारा लगाते हुए बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ महाराज माता सुनीति ने विचार कर लिया कि मैं अपने गर्भस्थ बालक को भगवान का भक्त बनाऊंगी। महाराज उस बालक का जन्म हुआ और उसी बालक का नाम ध्रुव पड़ा। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे 5 वर्ष के हुए। एक दिन खेलते खेलते अपने पिता के सिंहासन पर बैठने लगे और जब पिता के सिंहासन पर बैठने लगे तो जो छोटी माँ सुरुचि थी, सुरुचि कहने लगी तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी ने कहा क्यों नहीं बैठ सकते? कहा इस सिंहासन पर बैठने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। नन्हे से ध्रुव जी महाराज बोले माँ क्या ये मेरे पिताजी नहीं हैं? कहा ये तो तुम्हारे पिताजी हैं पर मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। जितना इनका पिता होना आवश्यक है उतना ही मेरा माता होना आवश्यक है। यदि तुम्हें सिंहासन पर बैठना है तो पहले जाओ भगवान नारायण की तपस्या करो और भगवान नारायण जब प्रकट हो तो उनसे वरदान मांगो कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ में भेज दो। नन्हे से ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास आ गए और सुनीति के पास आकर अपनी माँ से कहने लगे माँ मैं छोटी माँ के कहे एक एक वचनों का बदला लूंगा। सुनीति ने मुख बंद कर दिया। कहा बेटा तुम्हारी छोटी माँ ने क्या गलत कहा है? सत्य ही तो कहा है कि जाओ भगवान नारायण की तपस्या करो और मेरे लिए भी इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होगा कि मेरा पुत्र भगवान नारायण के चरणों का दास है। क्योंकि वही माँ पुत्रवती है जिसके गर्भ से जो संतान जन्म ले और जो भगवान के चरणों की दास बने। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी कहते हैं पुत्रवती जग रघुपति भगत जासु सोते हो रघुपति भगति जासु सोते हो पुत्रवती जग सोई पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगति जासु सोते हो रघुपति भगति जासु सोते हो। कहा जाता है पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। वही माँ पुत्रवती है जिसके गर्भ से जन्म लिया बालक या बालिका भगवान के श्री चरणों का दास हो, वही माँ पुत्रवती है। तो सुनीति कहने लगी मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि
मेरा पुत्र भगवान नारायण के चरणों का दास बने। यदि तुम कल वन में जा रहे थे भगवान की तपस्या करने के लिए तो आज ही चले जाओ। 5 वर्ष के हैं ध्रुव जी महाराज और 5 वर्ष की आयु में आज माता सुनीति कह रही है जाओ जंगल में जाकर भगवान की तपस्या करो। ध्रुव जी बोले माँ मुझे वो भगवान कहाँ मिलेगा। सुनीति कहने लगी वो भगवान तो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो तुम्हें जाना। वो भगवान हर जगह है। अपनी माँ को प्रणाम किया और आज नन्हे से ध्रुव जी महाराज भगवान को मनाने के लिए चले। अब कहा जाता है गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई संसार रूपी सागर को पार नहीं कर सकता है। और महाराज अभी ध्रुव जी ने कोई गुरु नहीं बनाए हैं। तो नारद जी इनको रास्ते में मिले और नारद जी कहने लगे बेटा कौन हो तुम, किसके पुत्र हो और कहाँ जा रहे हो। ध्रुव जी बोले हम राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हैं, जंगल में जा रहे हैं भगवान को प्रकट कर रहे। नारद जी मुस्कुराए बोले बेटा जंगल में कोई भगवान नहीं रहता, जंगल में शेर भालू रहते हैं, नाश्ता कर जाएंगे लौट जाओ। ध्रुव जी बोले मेरी माँ के वचन है कि उन शेर भालू में भी मेरा नारायण है। नारद जी को लगा भैया विश्वास तो पक्का है। नारद जी बोले अच्छा ये बताओ कि भोजन कितनी बार करते हो। ध्रुव जी बोले जितनी बार मेरी माँ मुझे भोजन करा दे उतनी बार कर लेता हूँ। नारद जी बोले फिर तो तुम लौट ही जाओ, क्योंकि जंगल में तुम्हारी माँ नहीं आएगी भोजन कराने। ध्रुव जी महाराज कहने लगे मेरी माँ कहती है जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु अन्न भी देओ। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत गो मेरी भी ले। जब बालक के मुख में दांत नहीं होते तो वो भगवान दूध की व्यवस्था करता है, और अब जब दांत दिए हैं तो भोजन की व्यवस्था भी करेगा। हमें केवल अपनी चिंता रहती है, लेकिन भगवान को सबकी चिंता रहती है। नारद जी कहने लगे कि अच्छा ये बताओ तुमने गुरु बनाए हैं। ध्रुव जी बोले गुरु क्या होता है। नारद जी कहने लगे महाराज बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। जब तक जीवन में गुरु ना हो तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो महाराज नारद जी ने गुरु मंत्र दिया ध्रुव जी को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और कहा तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, भगवान तुम्हें खुद खोजते खोजते तुम्हारे पास आएंगे। आज वन में जाकर ध्रुव जी महाराज भगवान की तपस्या करने लगे। निरंतर जप चल रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब पहला महीना भजन का प्रारंभ हुआ तो केवल मात्र ध्रुव जी फल खाकर भजन करते हैं, और दूसरे महीने में फल का भी त्याग कर दिया, केवल जलपान करते हैं। तीसरे महीने में सूखे पत्ते खाकर रहते हैं, और जब भजन का 5वां महीना लगा तो मूर्छित होकर ध्रुव जी बस अंतर आत्मा से भगवान का ध्यान कर रहे हैं। अब तो महाराज जब ध्रुव जी की श्वास रुकी तो सारे देवताओं की श्वास रुकने लगी। सारे देवता घबरा कर भगवान के पास पहुंचे, आप प्रभु रक्षा करो, कृपा करो। यहाँ भगवान को देखा सो भगवान माला लेकर जा रहे थे कहीं। देवता कहने लगे प्रभु कहाँ जा रहे हैं, हम आपकी शरण में हैं।
भगवान बोले घबराओ मत, मेरा एक नन्हा सा भक्त मेरा भजन कर रहा है और मैं उसके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं ध्रुव को दर्शन देने जा रहा हूँ, भगवान ने कहा मैं ध्रुव के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। आज महाराज भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए और जब प्रकट हुए ध्रुव जी ने देखा तो महाराज जो आज छवि हृदय में थी ध्रुव जी के, वही छवि आज बाहर खड़ी हुई है। बड़ी देर हो गई देखे जा रहे हैं भगवान। जब बड़ी देर हो गई तो भगवान मुस्कुराने लगे। जब भगवान मुस्कुराने लगे तो ध्रुव जी मुस्कुराने लगे। अब ध्रुव जी जब मुस्कुराए तो सारे देवता मुस्कुराने लगे। अब भगवान क्यों हंस रहे थे? भगवान इसलिए हंस रहे थे कि कैसा भोला भाला भक्त है, बस देखे ही जा रहा है, कुछ बोलता ही नहीं। अब ध्रुव जी इसलिए हंस रहे थे कि मैंने माँ से सब तो पूछ लिया, पर ये पूछना तो भूल ही गया कि जब भगवान आएंगे तो क्या बोलूंगा, बोलना ही नहीं आता तो क्या बोले। और देवता इसलिए हंस रहे हैं कि ऐसा सौभाग्य यदि हमें मिलता तो हम पहले से वरदान की लिस्ट बनाकर रख लेते कि इतना मांगना है भगवान से। लेकिन हृदय की बात तो ठाकुर जी जानते हैं महाराज सबकी। आज भगवान ने अपने संग को ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श कराया और ध्रुव जी को वेद वेदांतरों का ज्ञान हो गया। जब वेद वेदांतरों का ज्ञान हुआ ध्रुव जी को तो बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की। और आज भगवान कहने लगे बेटा ध्रुव मांगो क्या चाहिए। जब कहा वरदान मांगो क्या चाहिए तो ध्रुव जी कहने लगे प्रभु मेरे मन में इच्छा है, मुझे एक बार आपकी गोदी में बैठना है। भगवान मुस्कुरा पड़े कहा देख तू सच सच बता, ये विचार तेरे हृदय में तो आ नहीं सकता है, तू ये बता तुझे किसने कहा था कि मेरी गोदी में बैठना है। आज ध्रुव जी बोले प्रभु मेरी माँ ने कहा था कि कामना यदि करनी है तो पिता की सिंहासन और पिता की गोदी में बैठने की मत करो, कामना करना है तो भगवान की गोदी में बैठने की कामना करो। जिसको भगवान की गोदी में बैठने के लिए मिल जाए तो उसके लिए जीवन में शेष बचा क्या है, कुछ भी नहीं बचा। तो कहा प्रभु मुझे एक बार आपकी गोदी में बैठना है। आज धन्य है ध्रुव जी महाराज जिसको परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठने का सौभाग्य मिल गया। जो भगवान के रास्ते पर आ जाता है, इनकी भक्ति के मार्ग पर आ जाता है तो महाराज जीवन में उसे किसी बात का कष्ट नहीं रहता। आज जब ध्रुव जी लौट कर आए तो देखा जिस माँ सुरुचि ने कहा था कि जाओ भगवान की तपस्या करो, आज वही माँ सुरुचि सबसे पहले स्वागत में खड़ी है। ध्रुव जी विचार करते हैं प्रभु जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, जब तक आपका नहीं हुआ था कौन जानता था, जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, आज तूने खरीद कर अनमोल कर दिया है। आज आपने अपना बना लिया तो जा पर कृपा राम की होई, बाप पर कृपा करे सब कोई। जिसको भगवान के द्वार की चाकरी मिल जाए, भगवान के द्वार की जिसको सेवा मिल जाए, उसके जीवन में क्या कमी है? कोई कमी बची? कोई कमी नहीं बची। तभी रसिक संत प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु शाकर रख ले सावरे हमको भीख बार। अच्छा कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी अपने द्वार का आपको चादर बना ले? कौन कौन चाहता है? तो कहीं हमारे साथ में मिलकर दोनों हाथ पर खड़े करके चादर रख ले सावरे हमको भीख बार, चादर रख ले सामने हमको भीख बार, चादर रख ले सावरे
बस इतनी तनखा देना मेरा चलता रहे तमन्ना यही है, की तमन्ना यही है। खा देना
इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा चलता रहे परिवार। अच्छा, कौन कौन चाहता है सच में जो भगवान आपको चाह कर रखे? हाँ? बिना कहे यदि चाहते हो तो। अच्छा, बीच वाले लोग नहीं चाहते कि हम ठाकुर जी के द्वार के चाकर बन जाएं। अच्छा, आप किसके द्वार के चाकर बनना चाहते हो? दुनिया के सेठ के? दुनिया के सेठ के द्वार के चाकर बन जाओगे, परिस्थिति पता है क्या होगी। इसलिए फायदा है या इनके द्वार के चाकर बनने में। दोनों हाथ पर खड़े करके सभी कहें, हमारे दादाजी लोग, भैया जी लोग, सभी लोग अजी चाकर रख ले सारे सबको भी चाकर रख ले सारे हमको भी आपके द्वार का चाकर बन जाऊं, तनख्वाह भी ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतनी तनख्वाह देना मेरा चलता रहे परिवार। चाकर रख ले सावरे हमको भी एक बार। यदि भगवान का सानिध्य मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। यहाँ ध्रुव जी महाराज के ऊपर ठाकुर जी ने कृपा की। देखिए, भगवान के चरित्र अनेक हैं, भगवान की कथाएं अनेक हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहूँ सुनहूँ बहु विधि सब संता। भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती, भगवान की कथा अनेक है। और आज हमें बाल कृष्ण भगवान को भी बुलाना है। आज हमारे बीच में ठाकुर जी का अवतार भी होना है, तो कथाओं को स्पर्श करते हुए ही चलेंगे, क्योंकि समय का अभाव भी है। तो सुखदेव जी महाराज अनेकों लीलाएं, अनेकों चरित्र राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं, और राजा परीक्षित बड़े ही आनंदित हो रहे हैं उन कथाओं को श्रवण करके। श्री प्रहलाद जी महाराज का पावन चरित्र सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। लोग कहते हैं कि हम भगवान की जितनी पूजा करते हैं उतना ही हमारे जीवन में कष्ट आता है। तो महाराज, हमारे जीवन में कितना कष्ट आएगा जितना कष्ट श्री परीक्षित यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज के जीवन में आया। बाल अवस्था है, अपराध क्या? भगवान के चरणों की भक्ति। भगवान की भक्ति करते हैं, पिता हिरण्यकश्यप सोचते हैं मेरा अपराधी। पहाड़ से फिर पाया प्रहलाद जी को, भगवान ने गोदी में ले लिया। आग में लेकर होलिका बैठ गई प्रहलाद जी को, मर्दानी की चुनरी ओढ़कर, इस चुनरी को ओढ़कर बैठेगी तो आग नहीं लगेगी। चुनरी उड़ गई,
होली का जलकर भस्म हो गई और उस होली की आग की लपटों में भी महाराज श्री प्रहलाद जी भगवान के नाम को गा रहे हैं। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया और कहने लगे, देख आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा, बता तेरा नारायण कहाँ है। देखो भरोसा हो, विश्वास हो तो प्रहलाद जी के जैसा। सामने एक अग्नि खंभ लगा था, उसके ऊपर एक चींटी जा रही थी। प्रहलाद जी बोले, पिताजी ये जो खंभ है इसके ऊपर ये जो चींटी जा रही है इसमें भी मेरा नारायण है। भरोसे के साथ कह दिया। जब कह दिया तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और क्रोध ने उस खंभे के ऊपर जैसे प्रहार किया तो महाराज उस खंभे को फाड़ कर हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए आज भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंहदेव भगवान। भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते सायंकालीन वेला हुई। आज घर की दहलीज पर भगवान बैठ गए और हिरण्यकश्यप को गोदी में लिटा लिया। हिरण्यकश्यप बोला, आप मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों? क्योंकि मुझे वरदान है, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, और इन 12 महीनों में कभी ना मरूं, ना किसी नर से मरूं, ना किसी जानवर से मरूं, और ब्रह्मा की बनाई किसी वस्तु से ना मरूं। भगवान बोले, अच्छा यही वरदान तो है। भगवान बोले, देख ना ये दिन है ना ये रात है, सायंकालीन वेला है, ना तू बाहर है ना तू भीतर है, तू घर की दहलीज पर है, ना ही तू ऊपर है ना ही तू नीचे है, तू मेरी गोदी में है। भगवान बोले, ना तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा। भगवान ने दोनों हाथ के नाखून बढ़ा लिए और भगवान बोले, देख ना मैं नर हूँ ना मैं जानवर हूँ, क्योंकि भगवान ने नरहरि का रूप बनाया था। और भगवान मुस्कुरा पड़े, बोले, देख ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ, और तुझे वरदान है कि 12 महीने में कभी ना मरूं। तो मैंने 13वां महीना परसोत्तम मास खास तेरे लिए ही तो बनाया है। और आज भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, उद्धार कर दिया। हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, क्रोध शांत नहीं हुआ प्रभु को। नारद जी ने भेजा प्रहलाद जी को भगवान के पास में। प्रहलाद जी गए और आज भगवान का क्रोध शांत किया। आज जैसी गाय अपनी बछड़ी को जीभ निकाल कर चाटती है ना, वैसे ही आज प्रहलाद जी महाराज को भगवान चाट रहे हैं जीभ निकाल कर। भगवान बोले, बेटा मुझे क्षमा कर दे, मैंने देरी कर दी आने में, तूने इतने कष्ट सहे हैं। प्रहलाद जी बोले, प्रभु आपने देरी नहीं की, मैंने आपको बुलाने में देरी कर दी। भगवान तो आने के लिए तैयार है, आप बुलाओ तो सही। प्रभु तो आज भी तैयार है। आपने देखा होगा हर मंदिर में ठाकुर जी खड़े रहते हैं, कभी बैठते नहीं है। एक भक्त ने पूछा, प्रभु आप हमेशा खड़े क्यों रहते हैं, कभी बैठ भी जाया करें। तो भगवान ने क्या जवाब दिया, भैया मैं इसलिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, पता नहीं किस समय किस घड़ी मेरा भक्त मुझे पुकारे और शायद मैं बैठा रहूंगा तो खड़े होने में देरी हो जाएगी, इसलिए मैं खड़ा ही रहता हूँ कि जैसे भक्त पुकारे में दौड़कर उसके पास चला जाऊं। भगवान तो हमेशा तत्पर रहते हैं भक्ति के पास आने के लिए, बस वो हृदय होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए उनको बुलाने के लिए। तो यहाँ प्रहलाद जी महाराज के ऊपर कृपा की। महाराज भगवान के नाम की महिमा आई। अजामिल नाम का ब्राह्मण जिस संत के कहने पर जिसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, और अंत समय जब यम के दूत लेने आए तो अपने पुत्र को बुलाने लगा, बेटा नारायण मुझे बचा ला। बेटा तो नहीं आया बचाने के लिए, लेकिन 4 भुजाधारी भगवान नारायण उनको बचाने के लिए आ गए। और
अजामिल की प्रभु ने रक्षा की। और देखिए यहाँ पर समय का अभाव है, इसलिए प्रसंग को स्पर्श करते हुए जा रहे हैं। अच्छा, एक बार ऊपर हाथ करके दिखाइए, कथा में आनंद किस किस को आ रहा है? सबको आ रहा है। आप चाहते हैं कि सारे चरित्र आपको विस्तार से सुनने के लिए मिले? कौन कौन चाहता है? सभी चाहते हैं ना? यदि आप चाहते हैं कि यहाँ तो सूक्ष्म में जा रहे हैं और विस्तार से आप इन कथाओं को निरंतर सुनते रहें, तो हमारा YouTube चैनल है देवी गौरप्रिया जी के नाम से। आप अपने अपने मोबाइल में सर्च करें देवी गौरप्रिया, गौरी प्रिया ने गौरप्रिया के नाम से सर्च करें, और फिर निरंतर बाद में भी आप, हमारे जाने के बाद भी आप निरंतर अपने घर में रहकर भी कथाओं को श्रवण कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो आगे की आगामी कथाएं जो लाइव चलती हैं वो आपको सुनने का अवसर भी मिले। तो इन कथाओं को आप घर बैठकर बड़े आनंद से सुने। तो यहाँ पर भगवान के नाम की महिमा बताई। फिर महाराज गजेंद्र नाम का हाथी, जो राह ने जिसका पैर पकड़ लिया, सबने साथ छोड़ दिया, कोई सहायता के लिए नहीं आया। और जब कोई सहायता के लिए नहीं आया तो भगवान को पुकारा। आज भगवान गरुड़ को छोड़कर गजेंद्र की रक्षा करने के लिए आए और ग्राह का शीश काट दिया प्रभु ने। गजेंद्र बोला, प्रभु एक बात बताओ, बुलाया मैंने आपको, लेकिन कृपा आपने किसके ऊपर की? ग्राह के ऊपर। भगवान बोले, मेरी आदत है अपने भक्त के ऊपर तो कृपा करता ही हूँ, लेकिन जो उसके चरणों में बैठा रहता है उसके ऊपर पहले कृपा करता हूँ। ग्राह का उद्धार किया। आगे वामन अवतार की कथा बताई, जो कल हमने बड़ी सुंदर भगवान की झांकी देखी थी। फिर महाराज सूर्यवंश में भगवान के राम अवतार की कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई, जो कि आप हमारे बापूजी के द्वारा विस्तार से श्रवण कर चुके हैं। फिर महाराज दसम स्कंद में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को चंद्रवंश की कथा श्रवण कराते हैं। चंद्रवंश के बड़े ही प्रतापी राजा महाराज उग्रसेन, जिनकी पत्नी गर्भवती थी, तो महाराज एक दिन इनकी पत्नी महल की छत पर भ्रमण कर रही थी, तो एक राक्षस की परछाई महाराज इनके गर्भ के ऊपर पड़ी। तो इनका जो गर्भस्थ बालक था महाराज, वो राक्षस वृद्धि का हो गया। जब उसका जन्म हुआ तो संतों ने कह दिया कि आपका जो पुत्र है बड़ा दुराचारी होगा। तो महाराज उग्रसेन ने उसको नदी में बहा दिया। यहाँ श्री सूर्यसेन जी महाराज जो प्रातः काल बेला में स्नान करने गई यमुना जी में, तो देखा सामने से बालक बहता हुआ आ रहा है, तो अपने घर ले आए और महाराज उसी बालक का नाम कंस पड़ा। सूर्यसेन जी के पुत्र हैं वसुदेव जी। अब धीरे धीरे कंस और वसुदेव दो बड़े होने लगे। एक दिन नारद जी आए और वसुदेव जी से पूछने लगे, आपके पिताजी का नाम क्या है? वसुदेव जी बोले, हमारे पिताजी का नाम महाराज सूरसेन है। फिर कंस से पूछा कि आपके पिता का नाम क्या है? कंस भी कहने लगे कि मेरे पिता का नाम भी महाराज सूरसेन है। अब तो महाराज नारद जी बोले, नहीं, तुम्हारे पिता का नाम सूरसेन नहीं है, तुम्हारे पिता का नाम तो महाराजा उग्रसेन है, जो मथुरा के राजा हैं। तुम्हारा जब जन्म हुआ था तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें नदी में बहा दिया था। अब तो कंस ने जैसे सुना महाराज, तो बड़ा क्रोध आ गया। और क्रोध इतना आया, दाऊ दादा कृपया ऊपर मंच पे आ जाए। दाऊ दादा जैसे ही सुना तो महाराज कंस को क्रोध आया और कंस जाकर आज भगवान शंकर की तपस्या करने लगा। और जब भगवान शंकर की तपस्या करने लगा कंस, तब महाराज भगवान शंकर प्रकट हुए। तो कंस ने वरदान मांगा कि प्रभु
मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी मरूं ना, अमर हो जाऊं। तो भगवान शंकर बोले अमर तत्व का वरदान तो नहीं दे सकता, मैं तुम्हें ये धनुष प्रदान करता हूँ। इस धनुष को अपने पास में रखना, ये धनुष किसी से नहीं टूटेगा और जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। आज उस धनुष को लेकर कंस मथुरापुरी में आए और मथुरापुरी में आकर महाराज आज अपने पिता उग्रसेन को बंदी गृह में डाल दिया। सबसे कह दिया कि आज से सबका राजा मैं हूँ। अब कंस की जो चचेरी बहन देवकी थी, विवाह योग्य थी, किसी ने कहा महाराज आप अपनी बहन का विवाह करोगे तो आपकी यश कीर्ति और ज्यादा फैलेगी संसार में। अब तो इनके मन में बात बैठ गई, कहा मैं विवाह करूंगा अपनी बहन का। अब सोचने लगी किसके संग विवाह करें, तो एक ही विचार आया, श्री वसुदेव जी महाराज जिनके साथ मैंने अपना बचपन बिताया है, तो वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह पक्का हो गया। और बड़े ही धूमधाम से कंस ने आज देवकी वसुदेव का विवाह किया। और महाराज स्वयं विदाई देने के लिए जा रहा था। जब विदाई देने के लिए जा रहा था तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिस देवकी को इतने प्रेम के साथ तू विदा कर रहा है, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ही सुना कंस ने रथ से कूदा, देवकी के केसों को पकड़कर खींचने लगा और तलवार निकाल कर जैसी मारने लगा, तो वसुदेव जी ने रोक दिया, कहा मैं आपको वचन देता हूँ कि देवकी के गर्भ से जितनी भी संतान जन्म लेगी मैं एक एक करके तुम्हें ला कर दूंगा। महाराज बात मान ली और बात मानकर दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। अब जब बंदी गृह में डाल दिया, प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। वसुदेव जी पहुंचे कंस के पास लेकर। कंस बोले महाराज इससे मेरा कोई बैर नहीं, इसको वापस ले जाओ, मेरा बैर तो अष्टम गर्भ से है। अब नारद जी को लगा कि यदि इसके हृदय में दया आने लग गई तो फिर वो दीनानाथ कैसे आएंगे। नारद जी पहुंचे एक कमल का फूल लेकर 8 कलियों वाला। अब नारद जी बोले महाराज इस कमल के फूल को गिनो, इसमें कितनी पंखुड़ी है। कंस ने गिनी और कंस कहने लगा महाराज 8 पंखुड़ी है। नारद जी बोले दूसरी तरफ से गिनो। अब दूसरी तरफ से गिना, तब भी कहा कि महाराज 8 ही पंखुड़ी है। फिर कहा तीसरी तरफ से गिनो, तब भी गिना तो 8 पंखुड़ी। अब एक एक करके 8 तरफ से कंस ने गिन लिया, 8 ही पंखुड़ी होती। अब नारद जी बोले महाराज मेरा तो इशारा ही काफी था, आगे आप समझदार हैं। चले गए नारद जी। अब कंस विचार करने लगा कि यहाँ पर नारद की बात तो बिल्कुल सत्य है, वो भगवान नारायण तो छलिया है। अरे देवताओं को छलने के लिए महाराज, देवताओं को छलने के लिए यहाँ पर जब दैत्यों को छला तो मोहिनी बनकर आ गया और राजा बलि को छलने के लिए बामन बनकर आ गया। शायद आज मुझे छलने के लिए अष्टम गर्भ की कहकर प्रथम गर्भ में ही आ जाए। तो महाराज जैसे ही सुना तो जो प्रथम बालक था तो महाराज आज प्रथम गर्भ में जो बालक ने जन्म लिया था, आज उस बालक को भी कंस ने मार दिया। एक एक करके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। सप्तम गर्भ में श्री बलराम जी महाराज आए। तो महाराज आज कंस ने बलराम जी जब सप्तम गर्भ में आए तो भगवान की माया के द्वारा बलराम जी को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया। और महाराज अष्टम गर्भ में अब जब परम पिता भगवान श्री हरि नारायण आए तो सारे देवी देवता आज भगवान से प्रार्थना करने
लगे कि हे प्रभु, आप इस ब्रज में लीला करने के लिए जा रहे हैं, तो प्रभु हमें भी आपके संग चलना है। तो पूरे ब्रजमंडल में कोई देवी देवता ग्वाल बाल गाय बछड़ा बनकर महाराज सब उस ब्रज में आ गए। जितने देवी देवता थे, कोई पत्थर बन गया, कोई पेड़ बन गया, सब ब्रजमंडल में प्रकट हो गए। अब बचे महाराज कौन? ब्रह्मा जी बचे। अब ब्रह्मा जी आए भगवान के पास, कहा प्रभु मुझे भी ब्रज में कहीं ना कहीं जगह दीजिए। अब भगवान बोले जगह तो पूरी हो गई है, कहीं जगह नहीं बची। तब ब्रह्मा जी बोले महाराज कहीं ना कहीं तो जगह चाहिए। तो बरसाने की पावन भूमि में ब्रह्मा जी एक पर्वत बनकर स्थापित हो गए। जो ब्रह्म पर्वत है, जिस पर हमारी राधा रानी का मंदिर है, वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है। और महाराज अब इंद्र इत्यादि देवता बच्चे जो भगवान के पास आए, कहा प्रभु हमें तो आपने कहीं जगह दी नहीं, हम कहाँ रहे। भगवान बोले देखो अब ब्रजमंडल में हर एक चीज का निर्माण हो चुका है, अब कोई स्थान नहीं बचा। इंद्र बोले प्रभु एक स्थान तो है जिसकी कोई सीमा नहीं रहती, कितना भी बन जाए। भगवान बोले क्या? तो इंद्र बोले कि प्रभु ब्रजमंडल की जो रज है, जो कंकड़ पत्थर हैं, इनकी कोई सीमा नहीं रहती, तो कितने भी बन जाएं। तो प्रभु आप कृपा करके हमें ब्रज की रज ही बना दो, और हमें ब्रजमंडल में निवास चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। तो जितने देवी देवता हैं, ये वृंदावन की रज बनकर ब्रज में प्रकट हो गए। आज भगवान गर्भ में आए तो सारे देवी देवता प्रसन्न हैं, पूरा ब्रजमंडल का वातावरण बदला हुआ है। गर्भ से ही समस्त देवी देवता आज भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु आपने परम सौभाग्य हमारे जीवन में दिया कि आपकी बाल लीलाओं का दर्शन करने के लिए हमें मिलेगा। किसको ऐसा सौभाग्य मिलता है कि जो परम पिता परमात्मा है, जो जगत का मालिक है, आज वो जगत का मालिक एक छोटा सा बालक बनकर इस ब्रजमंडल में अवतार लेने के लिए आ रहा है। पूरे ब्रजवासी भैया बड़े आनंद में हैं। यहाँ पर सारे देवी देवता भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का स्वागत करते हैं। और आइए हम आप सभी भी भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का स्वागत करेंगे। अच्छा ये बताओ कौन कौन चाहता है कि भगवान जल्दी से हमारे बीच में अवतार लेकर आ जाए? अच्छा पीछे वाले नहीं चाहते कि भगवान आ जाए, हाँ आगे आगे वाले चाहते हैं। आप नहीं चाहते हो कि ठाकुर जी आ जाए अवतार लेकर? चाहते हो ना? तो महाराज हमारे ब्रज के टेढ़े टाढ़े सरकार हैं, यदि चाहते हो कि जल्दी से आ जाए प्रभु, तो तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना उनको बुलाने की। तो सभी मिलकर बड़े भाव के साथ भगवान का स्वागत करेंगे। हम सबके बीच में ठाकुर जी अवतार लेकर आ रहे हैं, और श्री वसुदेव जी महाराज अपने मस्तक पर टोकरी में बिठाकर प्रभु को हमारे बीच में लाएंगे। और आइए हम सभी तालियों के साथ स्वागत करेंगे प्रभु का। और देखिए थोड़ा थोड़ा बीच में से जगह दे दें, हम सभी के बीच ठाकुर जी आ रहे हैं। जैसे वर्षों पहले श्री धाम वृंदावन में ठाकुर जी का प्राकट उत्सव, मथुरा में जो ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है, वैसे ही आज हम सभी उस उत्सव का आनंद लेंगे। हम सभी के बीच ठाकुर जी देखिए बड़ी सुंदर रूप में चले आ रहे हैं। सभी स्वागत करें, दोनों हाथ उठा के स्वागत करें। और देखिए थोड़ा थोड़ा जगह दे दें। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा।
स्वागतम कृष्णा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने सहस्रनाथाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा हम सभी ठाकुर जी आ चुके हैं। एक बार सभी जोर से बढ़ाओ। और देखिए बच्चों को हटाइए भैया, ये सामने यहाँ से बच्चे को हटा दीजिए। मेरा निवेदन है सभी से कि थोड़ा व्यवस्था संभलवाएं और जो भी ठाकुर जी का पूजन करने आना चाहे, उन्हें बधाई देने आना चाहे, सभी माताएं हमारे भाई बंधु एक एक करके अपने अपनी जगह से खड़े होंगे। और देखिए हमारे विद्यान यादव जी 501 रुपए से ठाकुर जी की बधाई दी है। एक बार जोरदार ताली बजाइए और एक एक करके आप सभी आगे चले। देखिए जिनका भी भाव हो कि ठाकुर जी को हम बधाई अर्पण करें, तो हमारी माताएं भाई बंधु जो भी ठाकुर जी को बधाई अर्पण करना चाहते हैं। और देखिए हमारे एक भैया जी अभी 101 रुपए की बधाई देके गए। एक बार जोरदार ताली बजाइए। तो चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ। और देखिए ब्रज की सभी गोपियां ठाकुर जी के दर्शन और ठाकुर जी को बधाई देने के लिए आ रही है, तो आप ही सभी एक एक करके आते चले। और भैया देखिए जो भी बधाई देते चलो उनको जल्दी निकाल चलेगा। चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ। भैया माताओं यहाँ भीड़ न लगाएं और फोटो बाद में खींचने चले। ठाकुर जी को बधाई देंगे वही खड़े हो भैया। निवेदन है सभी को निकाल के चलिए, समय बहुत कम है, केवल 5 से 10 मिनट है, बाकी उसके बाद आप थोड़ी आरती करेंगे। तो जिन माताओं को बधाई देनी है ठाकुर जी को वो कृपया शीघ्र हो। राधेश्याम भैया जी इन्हें यहाँ से बच्चों को हटाइए, सभी को, किसी को भी मत रोकिएगा भैया, उधर खड़े हो जाइए, वहां से निकालते चलिए। चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ, चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ। अरे भैया यहाँ भीड़ नहीं लगाओ, अब क्यों खड़े हो? आपने बधाई देगी, देते देते चलते चलो, कोई भी रुकेगा नहीं। अरे माता राधे भैया, कोई भी माता रुकेगी नहीं, एक एक करके चलते चले। चलो हमारे कमेटी के जो भैया लोग यहाँ पर खड़े, आप यहाँ खड़े हो जाइए और तुरंत निकालते जाइए एक एक करके। आप खुद ऐसे देख रहे हैं व्यवस्था कैसे बनेगी फिर जो। और देखिए मेरा माताओं से निवेदन है, इधर होके आए, इधर से होके इधर निकलते जाओ, सामने से कोई नहीं आएगा। जो माताएं बधाई देने आ रही है वो इधर साइड से आए और इधर निकलते चले, सामने से कोई ना आए। चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए हमें एक लाला हुआ, एक लाला हुआ, एक लाला हुआ, एक लाला हुआ, एक लाला हुआ,
चलो देखिया में नंद घर आया हुआ। और नीचे नीचे लेके बैठे यहाँ, ऊपर कोई नहीं आ पाएगा, नीचे बिठा दो उनको भी। हाँ आप नीचे आइए। हाँ हाँ और देखिए जो माता देखिए सामने से कोई ना आए, मेरा निवेदन है आप सभी इधर से आए और देखो इधर से निकालते चलिए, शीघ्र निवेदन है आप सभी से। हो चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। लाला हुआ लाला हुआ लाला हुआ लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। देखो माताओं खड़ी मत हो, कृपया शीघ्र जिन्हें बधाई देनी हो वो आते चले, इसके बाद आप हम सभी आरती करेंगे। आप सभी शीघ्र करें, केवल 5 मिनट का समय है, उसके बाद आप हम सभी आरती की तरफ चलेंगे। और कुछ लोग ठाकुर जी को बधाई दें और जिन्हें एक मैया की तरफ से 101 रुपए ठाकुर जी के चरणों में बधाई आई हुई है, और आप भी शीघ्रता करें जल्दी जल्दी। और सभी आते चले। हो चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया में घर लाला हुआ। जी लाला हुआ जी लाला हुआ। जी लाला हुआ लाला हुआ। जी लाला हुआ जी लाला हुआ। जी लाला हुआ लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। एक बार सभी बोले बधाई हो। पता नहीं कहाँ ध्यान है, सभी बोला हाथ उठा के बोला बधाई हो। और देखिए जिन्हें ठाकुर जी को बधाई देनी है मेरा निवेदन है कृपया शीघ्र आए और शीघ्र ठाकुर जी को बधाई दें। और ये सेल्फी बाद में खींचना बहन जी, राधे श्याम दीदी ऊपर हो तेरी गोद में आयो लाला बधाई। तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाला बधाई। तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई। तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई। तेरी मैया तेरी मैया बधाई। सारे श्याम अभी कोई फोटो में नीचे ऊपर जाती दे तेरी मैया बधाई। दे तेरी मैया हो तेरी मैया बधाई। दे तेरी मैया हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई। दे तेरी मैया तेरी गोद में आयो ठाकुर जी को ऊपर जाइए। आ जाओ बाबा आप भी ऊपर जाओ। हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई। तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई। तेरी मैया हो तेरी मैया बधाई। तेरी मैया
देखिए ठाकुर जी को बधाई दे रही है, बच्चों को ऊपर से नीचे उतारिए। हाँ हाँ, और देखिए जो माता है ऊपर जा रही है, मेरा निवेदन है कोई फोटो नहीं खींचेगी, ऊपर जाए ठाकुर जी को बधाई दे। हमारी पूज्य देवी जी के पास में ठाकुर जी ऊपर जाके कोई भी फोटो नहीं खींचेगा। होते राधे श्याम प्रभु जी आने दीजिए ठाकुर जी। आप